Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कांग्रेस में रहते हुए अशोक चव्हाण ने नांदेड़ जिले की भोकर सीट का प्रतिनिधित्व किया। इस साल की शुरुआत में भोकर की विधायकी छोड़ दी। अशोक चव्हाण और बेटी श्री जया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तब से ये सीट खाली हो गई थी। अशोक चव्हाण राज्यसभा सांसद बनाए गए। बेटी को बीजेपी ने भोकर से उम्मीदवार घोषित कर दिया। नवंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। भोकर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। इतिहास गवाह है कि बीजेपी कभी यहां पर खाता नहीं खोल पाई है। 1952 से 2019 तक भोकर विधानसभा में 8 बार कांग्रेस चुनाव जीत चुकी। एनसीपी 1 बार और निर्दलीय 2 बार जीते हैं। बाकी मौकों पर हमेशा कांग्रेस उम्मीदवारों की ही जीत हुई। बीजेपी के हाथ ये सीट कभी भी नहीं आई। किस्मत बीजेपी की इस मामले में खराब रही। अब श्री जया पर दारोमदार है कि इतिहास बदल दे। भाजपा की तरफ से चुनाव लड़कर ऐसी सीट पर कमल खिला दे जहां कमल की कोई पूछ ही नहीं है। फिलहाल कांग्रेस ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। चव्हाण परिवार महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छा खासा इंपैक्ट रखता है। अशोक चव्हाण के पिता शंकरराव चौहान पहली बार आपातकाल के दौरान 1975 से 77 तक और फिर 86 से 88 तक सीएम रहे। फिर 1992 बाबरी मस्जिद मामले के समय वो केंद्रीय गृह मंत्री थे। उसी दौरान नांदेड़ जिला चव्हाण परिवार का गढ़ बन गया। 1987 में अशोक चव्हाण ने नांदेड़ संसदीय क्षेत्र से अपना पहला चुनाव लड़ा था। फिर अशोक चव्हाण की पत्नी अमिता ने 2014 के विधानसभा चुनाव में भोकर विधान निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की, जहां से अशोक चव्हाण ने 2019 में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बतौर युवा कार्यकर्ता शुरू किए करियर के दौरान अशोक चव्हाण सांसद, विधायक, एमएलसी भी रहे और शहरी विकास, गृह, परिवहन, सांस्कृतिक मामले, प्रोटोकॉल, उद्योग, खनन आदि जैसे विभागों को संभालने वाले कई राज्य मंत्रिमंडलों का हिस्सा रहे। अशोक चव्हाण का कद ऐसा रहा कि वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में भी मंत्री थे, जिसमें अविभाजित शिवसेना, अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शामिल थी, जो 2019 में सत्ता में आई थी। इस कार्यकाल के दौरान वो मराठा आरक्षण पर कैबिनेट उप समिति पर ठाकरे सरकार का नेतृत्व भी कर रहे थे। वहीं 26/11 के हमले के बाद विलासराव देशमुख के इस्तीफे देने के बाद 2008 में उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया। बताया जाता है कि चव्हाण का कांग्रेस में सबसे बड़ा योगदान 2009 के महाराष्ट्र चुनाव में था, जब कांग्रेस की जीत हुई। पार्टी ने स्थिति बेहतर की, लगातार तीसरी बार सत्ता में आई। अब बेटी श्री जया चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी की जीत का जिम्मा उन्हें मिला है। यूं तो वो पूर्व मुख्यमंत्री और पिता अशोक चव्हाण का काम संभालती हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं। श्री जया तब सुर्खियों में आई थी जब भारत जोड़ो यात्रा में वो राहुल गांधी के साथ कुछ किलोमीटर तक चलती नजर आई थी। नांदेड़ में भारत जोड़ो का जिम्मा श्री जया पर था। यात्रा के प्रमोशनल पोस्टर, बैनर सब में श्री जया की तस्वीर भी थी। लॉ ग्रेजुएट श्री जया नांदेड़ की शारदा भवन एजुकेशन सोसाइटी की एक्टिव मेंबर हैं और महिला सशक्तिकरण, सामाजिक मुद्दे, शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात मुख्य रूप से रखती हैं। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स पर लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।